नमस्कार। और आज की इस गहन विश्लेषणात्मक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री की गहरी पड़ताल करने वाले हैं वो अपने आप में एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ही प्राचीन रहस्य समेटे हुए है। बिल्कुल। और ये रहस्य ऐसा है जो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री नारायण कवच का एक प्रामाणिक पाठ है और इससे जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। ये जो अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन ज्ञान है ये मात्र 4 रुपए मूल्य की एक छोटी सी पुस्तिका में समाहित है। सिर्फ 4 रुपए। हाँ, और ये जानकर सचमुच आश्चर्य होता है कि अब तक इसकी 10,60,000 से भी अधिक प्रतियां छप चुकी हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या में किसी सामग्री का उपलब्ध होना ही अपने आप में एक केस स्टडी है। जी बिल्कुल, ये संख्या कोई साधारण बात नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में इसका छपना और पढ़ा जाना ही ये स्पष्ट करता है कि ये केवल कुछ पन्नों की किताब या मतलब महज एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, लोग इसे पढ़ रहे हैं तो कोई वजह तो होगी। एग्जैक्टली। ये सदियों से चला आ रहा एक ऐसा वैचारिक ढांचा है जिस पर अनगिनत लोगों ने पीढ़ियों से गहरा विश्वास किया है। अगर हम इसे थोड़े व्यापक नजरिए से देखें तो ये मानव मनोविज्ञान, हमारी असुरक्षा की भावना और उससे निपटने की गहरी समझ का एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेज नजर आता है। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक पहलू है। इसीलिए आज की हमारी इस चर्चा का मिशन केवल एक धार्मिक ग्रंथ का सीधा सीधा पाठ करना या उसकी स्तुति करना नहीं है। हाँ, हम वैसा नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं। हम इस प्राचीन कवच के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और वैचारिक रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये ग्रंथ आधुनिक जीवन की दिन प्रतिदिन की चिंताओं को दूर करने और हमारी दैनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मानसिक ढाल का काम कर सकता है, एक मेंटल शील्ड की तरह। जी। लेकिन इस मनोवैज्ञानिक गहराई में उतरने से पहले थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेना जरूरी है। आखिर इस कवच का विचार शुरू कहाँ से होता है? इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही शांत और एक गहरे संकट के समय से जुड़ी है। मैं स्रोत सामग्री के अनुसार बता रही हूँ। यह प्रसंग तब शुरू होता है जब राजा परीक्षित शुकदेव जी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न था वो? राजा जानना चाहते हैं कि देवराज इंद्र ने अपने बेहद आक्रामक शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त की थी, वो भी तब जब वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। इसके उत्तर में शुकदेव जी बताते हैं कि जब देवराज इंद्र भयानक संकट में थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब देवगुरु विश्वरूप ने उन्हें ये नारायण कवच सिखाया था। मतलब एकदम पीक क्राइसिस के समय। बिल्कुल। यानी मूल रूप से यह उस विशिष्ट स्थिति का वर्णन है जब कोई व्यक्ति चारों ओर से चुनौतियों से घिरा हो, उसे हार का डर सता रहा हो और उसे एक अचूक सुरक्षा तंत्र की सख्त आवश्यकता हो। ये पृष्ठभूमि तो आज के कॉर्पोरेट जगत या किसी भी तनावपूर्ण माहौल से बहुत अलग नहीं लगती, जहां इंसान अक्सर खुद को चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है। सही कहा। हालात बदलते हैं पर इंसान का डर वही रहता है। तो चलिए अब इस कवच के भीतर प्रवेश करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि इस कवच को धारण करने से पहले एक विशेष तैयारी करनी होती है जिसे न्यास कहा जाता है। हाँ, न्यास की प्रक्रिया। इसमें विस्तार से उल्लेख है कि कैसे कुछ विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के साथ शरीर के अलग अलग अंगों जैसे पैरों, घुटनों, पेट, हृदय, मुख और सिर को छुआ जाता है। यहाँ तक कि उंगलियों के पोरों को स्पर्श करने के लिए भी अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर लोग इसे महज एक पारंपरिक कर्मकांड मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं बस छूना ही तो है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी कहता है। आधुनिक मनोविज्ञान की नज़र से देखने पर यह ग्राउंडिंग तकनीक का एक बहुत ही प्राचीन और परिष्कृत रूप लगता है। बिल्कुल। जब हम किसी भारी तनाव या पैनिक अटैक का सामना कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भविष्य की डरावनी कल्पनाओं में भागने लगता है। उस वक्त खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। मैं कहूंगी कि न्यास की पूरी प्रक्रिया महज कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि किसी भी बड़े संकट का सामना करने से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से एक जगह केंद्र करने का एक अत्यंत वैज्ञानिक तरीका है। फिजिकल और मेंटल अलाइनमेंट। जी,
जब इंसान घबराहट में होता है तो उसका शरीर और मन दोनों का संपर्क टूट सा जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करना, एक लयबद्ध ध्वनि यानी मंत्र के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करना व्यक्ति को तुरंत उसके भौतिक शरीर और वर्तमान क्षण में वापस ले आता है। और यही ग्राउंडिंग है। एग्जैक्टली। ये मन को शांत करने, बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने और ध्यान केंद्रित करने की एक सचेत प्रक्रिया है। युद्ध के मैदान में या किसी भी बड़ी चुनौती से पहले अपनी श्वास और अपनी चेतना पर नियंत्रण पाना ही जीत की पहली सीढ़ी है। ये तो एक बेहतरीन शुरुआत है। पहले खुद को स्थिर करो, फिर बाहरी दुनिया का सामना करो। अब हम इस स्रोत के पहले मुख्य वैचारिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो कि श्लोक 12 से 15 तक है। हाँ, जब हम श्लोक 12 से 15 का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने भौतिक और पारिस्थितिक सुरक्षा की एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा उभर कर आती है। इन श्लोकों में विभिन्न परिवेशों और दिशाओं में सुरक्षा के लिए अलग अलग दैवीय ऊर्जाओं का आह्वान किया गया है। अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए। जी, उदाहरण के लिए जल में मत्स्य अवतार से रक्षा मांगी गई है, स्थल पर वामन से, आकाश में त्रिविक्रम से, भयंकर जंगलों और रणभूमि में भगवान नृसिंह से, और यात्रा या प्रवास के दौरान भगवान राम से रक्षा की प्रार्थना की गई है। ये वर्गीकरण अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। इस वर्गीकरण के पीछे का वैचारिक संदेश क्या है? अगर हम इसे गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये ग्रंथ हर उस भौतिक स्थान को पूरी तरह से कवर करता है जहां एक इंसान खुद को असुरक्षित या डरा हुआ महसूस कर सकता है। जल, थल, आकाश, जंगल, ये सभी मानव अनुभव के अलग अलग प्राकृतिक दायरे हैं। मतलब कोई भी कोना छूटा नहीं है। सही कहा। यहाँ मूल अवधारणा ये है कि ब्रह्मांड का कोई भी कोना, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो सकारात्मक या ईश्वरीय ऊर्जा से खाली हो। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बात है। वो क्या है? हर विशेष परिस्थिति के लिए एक विशिष्ट रूप या अवतार का आह्वान ये दर्शाता है कि हर अलग प्रकार की समस्या के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जरूर। देखिए, जब इंसान एक भयानक और अनजाने जंगल में हो, जो कि एक तरह से अराजकता या केओस का प्रतीक है, तो उसे भगवान नृसिंह जैसी उग्र और तुरंत रक्षा करने वाली ऊर्जा चाहिए। लेकिन जब वो किसी लंबी यात्रा पर हो, जहां अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है, तो उसे भगवान राम जैसी स्थिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे वाह, ये बहुत ही गहरा विचार है। इस बात को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ें तो इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत ही प्रभावशाली है। बिल्कुल। आधुनिक जीवन में भी तो हमारे अपने जंगल और प्रवास होते हैं। मान लीजिए जीवन में कोई व्यक्ति किसी नए शहर में बसने जा रहा है या फिर किसी नई और चुनौतीपूर्ण नौकरी की शुरुआत कर रहा है, जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ, आज के समय में ये नया ऑफिस या अनजान शहर एक प्रकार का नया परिवेश ही तो है। ऐसे में एंग्जाइटी या घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। मन में लगातार ये सवाल उठता है कि वहां मेरा क्या होगा, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? और यहीं पर इस विशेष रक्षा की अवधारणा एक अभेद्य मानसिक ढाल का काम करती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति इस वैचारिक ढांचे को समझ लेता है तो वो उस नई चुनौती के लिए एक विशिष्ट मेटाफोरिकल डिफेंस या मानसिक सुरक्षा की कल्पना कर सकता है। एक रूपक के तौर पर। जी, यह सोचना कि इस अनजान जगह के लिए, इस नए ऑफिस रूपी रणभूमि के लिए मेरे पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और सुरक्षा मौजूद है, यह मन के भीतर उठने वाले शोर को तुरंत शांत कर देता है। मतलब हमें उस जगह के हिसाब से खुद को तैयार करना है। हाँ, ये विचार एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सहारे का काम करता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति घबराहट या असुरक्षा की भावना में आकर गलत फैसले लेने से बच जाता है। उसे ये विश्वास होता है कि वो अकेला नहीं है और जिस माहौल में वो जा रहा है वहां भी एक सुरक्षात्मक ऊर्जा मौजूद है। बाहरी दुनिया और अलग अलग जगहों की बात तो पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन श्लोक 16 के आसपास इस कवच का स्वर थोड़ा बदलने लगता है। जी, वहां से फोकस अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी दुनिया या भौतिक स्थानों से नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर चलने वाले अदृश्य युद्ध की बात करने लगता है। श्लोक 16 से 22 तक का हिस्सा हमारी चर्चा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो आंतरिक शत्रुओं और समय के चक्र से जुड़ा है। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। इसमें सनत कुमार से कामदेव यानी मन में उठने वाली बेवजह और अनियंत्रित इच्छाओं से रक्षा की बात कही गई है। महर्षि व्यास से अज्ञान से रक्षा और भगवान बुद्ध से पाखंडियों से रक्षा की प्रार्थना है। पाखंडी यानी जो सच को छिपाते हैं या भ्रम फैलाते हैं। हाँ, और इसके साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। दिन के अलग अलग पहरों के लिए अलग अलग रक्षा की मांग की गई है।
ये टाइम साइकिल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल। प्रातःकाल के समय केशव, दोपहर में नारायण, संध्या काल में मधुसूदन और मध्य रात्रि के समय पद्मनाभ से रक्षा की प्रार्थना है। ये समय का विभाजन क्या दर्शाता है? ये हिस्सा मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही उन्नत समझ को दर्शाता है। यहाँ मूल अवधारणा यह है कि इंसान के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शत्रु हमेशा बाहर तलवार या बंदूक लेकर खड़े नहीं होते। वो हमारे अंदर ही होते हैं। जी, अज्ञानता, अहंकार, जिससे रक्षा के लिए भगवान नर का आवाहन किया गया है, अनियंत्रित इच्छाएं और पाखंड, ये सब हमारे भीतर बैठे शत्रु हैं जो अक्सर हमारे पतन का मुख्य कारण बनते हैं। और समय के चक्र का क्या महत्व है इसमें? इससे भी ज्यादा रोचक बात समय के चक्र के साथ रक्षा का बदलना है। दिन के अलग अलग पहर के अनुसार अलग अलग रक्षकों की मांग करना यह स्वीकार करता है कि मानव मन की भेद्यता या वल्नरेबिलिटी पूरे 24 घंटे एक समान नहीं रहती। मतलब हम हर समय एक जैसे मजबूत नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हमारी ऊर्जा का स्तर और हमारा मानसिक लचीलापन समय के साथ साथ बदलता रहता है। ये तो निर्णय की थकान या जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं, उस आधुनिक सिद्धांत से कितनी गहराई से जुड़ता है। एग्जैक्टली, वही तो है ये। अगर इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़कर देखें तो हमारी मानसिक ऊर्जा दिन के समय के साथ लगातार घटती और बढ़ती है। सुबह के समय जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग तरोताजा होता है, हमारे भीतर इच्छा शक्ति का भंडार होता है। तब हम सबसे अच्छे फैसले लेते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, लगातार फैसले लेने के कारण हमारा दिमाग थकने लगता है। जिस तरह दिन के हर पहर के लिए एक अलग रक्षक बताया गया है, उसी तरह हमें अपनी दिनचर्या में अपनी बदलती मानसिक अवस्था को पहचानना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार व्यवहारिक दृष्टिकोण है। जब मन अज्ञान, दिन भर की थकान या तनाव रूपी आंतरिक शत्रुओं से घिरा हो, खासकर दोपहर के बाद या देर रात को, तब हमें ये पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हमारी मानसिक ढाल इस वक्त कमजोर पड़ चुकी है। मतलब उस समय जबरदस्ती कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उस समय बड़े, जीवन बदलने वाले और महत्वपूर्ण फैसले टाल देने चाहिए। अपनी ऊर्जा के चरम समय में, जब मन पूरी तरह से स्पष्ट और शांत हो, तभी बड़े निर्णय लेने चाहिए। ये तो एक तरह से टाइम मैनेजमेंट भी है। जी, ये समय की प्राकृतिक लय के साथ अपनी मानसिक सुरक्षा को जोड़ने और थकान रूपी आंतरिक शत्रुओं के प्रभाव से बचने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि गलत समय पर लिया गया सही फैसला भी नुकसानदेह हो सकता है। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। गलत समय पर लिया गया सही फैसला। और अब हम इस स्रोत सामग्री के सबसे गहरे, थोड़े आक्रामक लेकिन अंततः परम दार्शनिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। यह हिस्सा थोड़ा इंटेंस है। हाँ, श्लोक 23 से 27 और फिर 31 से 33 तक का सफर बहुत ही अद्भुत है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे ये कवच बहुत ही उग्र और आक्रामक रूप ले रहा है। सीधे प्रहार की बात करता है। भगवान के आयुधों यानी अस्त्र शस्त्रों से सीधे तौर पर बुराई के नाश की प्रार्थना की गई है। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना है कि वो शत्रुओं को सूखी घास की तरह भस्म कर दे। कौमोद की गदा से कहा गया है कि वो बुराइयों को पूरी तरह से कुचल दे। ये काफी विजुअल है। हाँ, कूष्मांड, विनायक, राक्षस और भूतों जैसे नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करने की बात बहुत ही मुखर तरीके से कही गई है। लेकिन फिर टोन बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे ही हम श्लोक 31 से 33 तक पहुंचते हैं, चर्चा का स्तर एकदम से छलांग लगाता है और एक परम दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यहाँ कहा गया है कि कारण और कार्य रूप सारा जगत वास्तव में नारायण ही है। यह इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा वैचारिक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ कवच केवल एक रक्षात्मक मुद्रा में नहीं खड़ा है, बल्कि ये सक्रिय प्रतिरोध की बात कर रहा है। एक्टिव रेजिस्टेंस? जी, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो नकारात्मकता है, जो बुराई सामने खड़ी है, उसका सक्रिय रूप से उन्मूलन करना आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन श्लोकों से निकलकर आती है वो ये है कि अंतिम सुरक्षा कोई भौतिक अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो अंतिम सुरक्षा क्या है? परम ढाल केवल ज्ञान है। ज्ञान? हाँ, यहाँ अद्वैत वेदांत का वह महान और सर्वव्यापी सिद्धांत सामने आता है कि रक्षक, रक्षा का साधन और जिसकी रक्षा की जानी है, वे तीनों अलग अलग सत्ता नहीं है। वे सब एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। मतलब मैं, मेरी ढाल और मेरा दुश्मन सब एक ही हैं। यानी ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनके लिए दुनिया के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच यही है कि जब अलगाव का भ्रम मिट जाता है तो भय की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। भय हमेशा दूसरे से पैदा होता है,
जब सामने खड़ा व्यक्ति या परिस्थिति कोई दूसरा है ही नहीं बल्कि उसी एक सत्य का हिस्सा है, तो डर किस बात का? ये सचमुच आधुनिक एंग्जाइटी या किसी भी प्रकार की चिंता से लड़ने का एक अंतिम और अचूक अस्त्र है। अगर हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की चिंताओं और समस्याओं से जोड़कर देखें तो इसका एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक खाका तैयार होता है। हाँ, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए जब जीवन में किसी बहुत बड़ी समस्या, किसी कड़े प्रतिद्वंदी या किसी गहरे संकट का सामना करना पड़े तो शुरुआत में क्या रणनीति होनी चाहिए? सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल, अस्त्र शस्त्रों वाले श्लोकों से ये सीख मिलती है कि पहले सक्रिय समाधान खोजना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हाथ पर हाथ धरकर सब कुछ नियति पर नहीं छोड़ना है, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध करना है। यही इसका सही क्रम है। पहले सक्रिय रूप से अपनी समस्या से लड़ना है। लेकिन अगर लड़ते लड़ते हम थक जाएं? वही तो, इंसान की एक सीमा है। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगने लगें, जब लाख कोशिशों के बाद भी बात न बने और मन में आगे क्या होगा या अगर मैं हार गया तो क्या होगा का गहरा डर हावी होने लगे, तब इस परम ज्ञान, इस अद्वैत दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मतलब तब उस बिगर पिक्चर को देखना चाहिए। जी, ये गहराई से समझना कि सफलता और विफलता, मित्र और सबसे बड़ा शत्रु, ये सब एक ही विशाल जीवन चक्र के हिस्से हैं। ये बिगर पिक्चर देखने की जो कला है, ये मन से हर प्रकार का अनावश्यक डर और एंग्जाइटी को जड़ से निकाल देती है। क्योंकि जब हम हार और जीत को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, जब हारने का डर ही नहीं रहता, तब इंसान बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी घबराहट के पूरी तरह निडर होकर एकदम स्पष्ट और सही फैसले ले पाता है। और यही निडरता, यही स्पष्टता इस मानसिक ढाल का असली काम है। सही कहा। वैसे इस कवच की शक्ति और इस ज्ञान की गहराई को लेकर स्रोत सामग्री के अंत में श्लोक 36 से 40 में एक अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक कथा का उल्लेख किया गया है जो इस ज्ञान की अमरता को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाती है। हाँ, वो कहानी बहुत ही पावरफुल है। ये कथा बताती है कि ये ज्ञान सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। आप उस कौशिक गोत्र के ब्राह्मण की कथा की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उस ब्राह्मण ने इस विद्या को, इस नारायण कवच के ज्ञान को केवल पढ़ा नहीं था, बल्कि इसे पूरी तरह से अपने भीतर आत्मसात कर लिया था। उसने इसे इंटरनलाइज कर लिया। हाँ, ये ज्ञान उसकी चेतना का हिस्सा बन गया था। बाद में किसी मरुभूमि में उस ब्राह्मण ने अपना शरीर त्याग दिया। मतलब उसकी मृत्यु हो गई। हाँ। और इस कथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ अपने दिव्य विमान से आकाश मार्ग से उसी मरुभूमि के ऊपर से गुजर रहे थे। और फिर क्या हुआ? जहां उस ब्राह्मण की हड्डियां पड़ी थीं, ठीक उसके ऊपर आते ही एक बहुत ही अजीब घटना घटी। बिना किसी बाहरी हमले के, बिना किसी तूफान के, गंधर्वराज का वो शक्तिशाली विमान अपना संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे आ गिरा। बाप रे! वे सब पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बाद में वालखिल्य मुनियों ने उन्हें बताया कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये उस ब्राह्मण द्वारा धारण किए गए नारायण कवच का ही अवशिष्ट प्रभाव है। बाद में बहुत ही सम्मानपूर्वक उन हड्डियों को उठाया गया और सरस्वती नदी में प्रवाहित किया गया। ये कथा एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली प्रतीकात्मक अर्थ अपने भीतर समेटे हुए है। आप इसे मनोविज्ञान या ऊर्जा के नजरिए से कैसे देखती हैं? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये बताता है कि ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा जब पूरी तरह से आपके रोम रोम में बस जाती है, जब वो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाती है, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी उस वातावरण में गूंजता रहता है। मतलब वो ऊर्जा वहां टिकी रहती है। जी, वो ऊर्जा इतनी सघन और शक्तिशाली हो जाती है कि वो अपने आसपास के पूरे पर्यावरण को बदलकर रख देती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अहंकार, जिसका प्रतीक गंधर्वराज का अपने विमान पर गर्व से उड़ना हो सकता है, या कोई भी बाहरी ताकत उस सुरक्षा घेरे को आसानी से पार नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मानसिक ढाल वो है जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, सिर्फ ऊपर से पहनने वाली चीज नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी पड़ताल और इस लंबी वैचारिक यात्रा को संक्षेप में समेटें, तो हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जो आमतौर पर एक सामान्य पाठ में छिप जाता है। बिल्कुल, हमने इसके कई लेयर्स डिकोड किए हैं। हमने देखा कि कैसे नारायण कवच केवल एक स्तुति या ईश्वर से की गई प्रार्थना भर नहीं है।
ये मानव मनोविज्ञान का एक संपूर्ण और व्यवस्थित ढांचा है। सबसे पहले शरीर को वर्तमान में केंद्रित करने की तकनीक यानी न्यास से इसकी शुरुआत होती है। जहाँ हम फिजिकल ग्राउंडिंग करते हैं। हाँ, फिर ये हमें बाहरी पर्यावरण और अलग-अलग स्थानों की चुनौतियों से तालमेल बिठाना सिखाता है। उसके बाद ये हमें दिन के अलग-अलग समय और हमारे भीतर बैठे अज्ञान और थकान जैसे आंतरिक शत्रुओं की पहचान कराता है। और फिर अंत में सबसे बड़ा सच। जी, अंततः सक्रिय प्रतिरोध से होते हुए परम अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करने तक ले जाता है। ये अपने आप में असुरक्षा से निर्भयता तक की एक पूरी यात्रा है। और आज के आधुनिक जीवन में इस ज्ञान की प्रासंगिकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। वो कैसे? देखिए, आज हम 24 घंटे सूचनाओं की अधिकता, रोजमर्रा के अंतहीन तनावों, डिजिटल दुनिया की असुरक्षाओं और अनगिनत चिंताओं से घिरे हुए हैं। हर पल कोई ना कोई नया डर हमारे सामने खड़ा रहता है। हाँ, सोशल मीडिया और न्यूज़ से तो हमेशा डर ही बना रहता है। ऐसे में ये प्राचीन ज्ञान हमें एक ऐसी अचूक तकनीक देता है जिससे हम अपने मन के चारों ओर एक अभेद्य मानसिक कवच का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा मजबूत वैचारिक कवच जो हमें बाहर के भयानक उथल-पुथल, शोर और अराजकता के बीच भी अंदर से पूरी तरह शांत, स्थिर और केंद्रित रखता है। बिल्कुल, एक शांत मन ही सबसे अच्छे फैसले दे सकता है। और अब इस शानदार चर्चा का अंत करते हुए मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वो क्या है? आज की चर्चा में हमने देखा कि ये कवच नकारात्मकता को दूर रखता है, हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और परम ज्ञान से जुड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान सचमुच इस अभेद्य मानसिक कवच को अपने भीतर धारण कर ले और इस विशाल ब्रह्मांड के साथ अपनी संपूर्ण एकता को महसूस कर ले, तो क्या उस कवच का असली काम उन बुरी चीजों या चुनौतियों को हमसे टकराकर वापस भेजना है? या फिर क्या उस व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा ही इतनी अधिक बदल जाती है कि वे बुरी चीजें, समस्याएं या चिंताएं उसकी वास्तविकता में उत्पन्न ही नहीं होती? ये तो रियलिटी शिफ्ट करने वाली बात हो गई। क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ढाल वो नहीं है जो वार रोकती है, बल्कि वो है जिसका आपको कभी उपयोग ही ना करना पड़े? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी एक विचार के साथ आज की एक गहन विश्लेषणात्मक चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये दुनिया को देखने और खुद को सुरक्षित महसूस करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। सुनते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।